सर, आपने एक वीडियो देखा होगा कि उसमें एक सीआरपीएफ का एक जवान है जो हमारी रक्षा के लिए अपने घर परिवार से दूर बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे देते हैं। लेकिन कुछ 8-10 लोग कावड़ियों के भेष में, कावड़िए हैं कि नहीं है हम नहीं इस बात की पुष्टि करते हैं, लेकिन कुछ भगवे कलर के वस्त्र पहन के और उनको इतना मार रहे हैं पुलिस और अधमरा कर दिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये क्रिमिनल एक्ट है, इट्स ए क्राइम। और मैं फिर कहूँगा कि इसकी सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये क्राइम करने का साहस, जिसे कहते हैं ना, चोर को क्यों चोर की माँ को पकड़ो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। सावन का महीना है, सावन का ये पवित्र महीना माना जाता है। इस टाइम लाखों श्रद्धालु अपने घर से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर चलकर पैदल आते हैं, जल लाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ कावड़ियों के वीडियो वायरल हो रही है जिसमें भगवा वस्त्र धारण किए कुछ लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे, धमका रहे हैं। भगवा पहनना तो आसान है, लेकिन भगवान के नाम पर गुंडागर्दी करना ये कहाँ का धर्म है? ये आस्था है या अराजकता है, ये हमें नहीं पता। इस खासे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमेश पराशर जी मौजूद है और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो वीडियो सर जगह जगह वायरल हो रही है, पुलिस प्रशासन को पीटा जा रहा है, देखकर आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, ये देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब कोई सरकार, कोई सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो जाए, उसका वरद हस्त मिल जाए, उनके ऊपर पुष्प वर्षा होने लगे, उनको ये आश्वासन दे के ले जाया जाए कि तुम जो करो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, तब उनको मालूम है कि मेरे पीछे सरकार है, मेरे पीछे एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप को ये दावा करती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो साधन संपन्न है। उसका संरक्षण जब प्राप्त हो तो शरीफ आदमी को भी गुंडा बनने और बनाने में देर नहीं लगती है। हम किसी की धार्मिक भावनाओं के बारे में कोई ऐसा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इस भगवा के वेश में जो व्यभिचार, जो दुराचार, जो भ्रष्टाचार इस देश में पनप रहा है, वो चाहे लैंड ग्रैबिंग हो, वो चाहे मंदिरों के अंदर पड़ने वाला व्यभिचार हो, वो चाहे स्मगलिंग हो, वो क्या नहीं होता है इस भगवा की आड़ में। लेकिन ये तमाम सत्ता के संरक्षण से ही चल सकता है। आज जब भी कोई अपराधी जब अपराध करता है और एब्सकॉन्ड होता है, वो भगवा वस्त्र धारण कर लेता है, क्योंकि इस देश के लोग भगवा वस्त्र देख के ही नतमस्तक हो जाते हैं। वो मतलब उसके आवरण को पूजा कर, उसको श्रद्धा करते हैं, और जनता की इस श्रद्धा भावना का ही फायदा आज भरपूर उठाया जा रहा है। और इस तरीके के जो, अरे इनसे मैं तो अपने बचपन के ज़माने में देखता था, कभी कभार कोई कावड़िया नज़र आता था, वो इतना श्रद्धालु होता था, वो अपने मतलब मन से जाता था, किसी के उकसाए से नहीं, वो अपने मन से जाता था और वो जल लाके अपनी श्रद्धा अर्पित करता था। यूथ की एनर्जी को इस तरीके से मतलब काम में लगाया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है कि उनको एक तो अंधभक्ति का रास्ता दिखाया जा रहा है और एक मन मर्जी का कुछ मतलब करने, जो अल्हड़ जवानी में होता है, वो कुछ भी करे, उसको एक खुली छूट चाहिए। वो खुली छूट ये सरकार दे रही है, और ख़ास तौर से योगी जी महाराज इसके बहुत बड़े खैरख्वाह और संरक्षक बने बैठे हैं और बयान दे रहे हैं कि ये तो कावड़ियों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अरे एविडेंस है, वो पीट रहे हैं, पुलिस को पीट रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं। जो कावड़िया पैदल यात्रा कर रहा हो, जो कावड़िया 100-100 लीटर पानी अपने कंधों पे लेकर 100-100 किलोमीटर की दूरी सफर तय कर रहा हो, क्या उसके मन में ऐसी विचारधारा आएगी कि लोगों को पीटे, ढावा लूटे? क्या पता एक साजिश हो? देखिए, यहाँ आप इन दो चीज़ों में फ़र्क करने के लिए आपको समझना चाहिए। अगर हम जब भी कभी, एक बात मैं यहाँ बोल देना चाहता हूँ, जब भी कभी हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करते हैं, हम मिथ्या में चले जाते हैं। एब्सोल्यूट टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ
मैं सभी कावड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कावड़ियों की आड़ में, भगवा की आड़ में गुंडा तत्व खुल के खेल रहे हैं। और वो खुल के खेलने का मौका कौन दे रहा है? कि पुलिस के भी हाथ बंधे हुए। तुम नहीं करोगे, कावड़िया जो करेगा वो कावड़िया मतलब हो गया है एक ऐसा लाइसेंस, कुछ भी करो। तो अब उसमें जो गुंडा तत्व मिले हुए हैं, अब हमने तो उनको कब कहा? मैंने देखा है कि कुछ कावड़िया तो श्रद्धा से, और आपने जो बोला उसके हम तायद करते हैं, वो समर्पण से जा रहे हैं, वो पूरे निष्ठा के साथ ला रहे हैं। लेकिन उसकी आड़ में जो हो रहा है, अरे हम क्या कहते हैं, सारे पुजारी गुंडे हैं, सारे पुजारी ये है राम रहीम है, आशा बापू आशाराम है, सारे ऐसे थोड़ी हैं। लेकिन उनकी आड़ में जो हो रहा है, और ये सारा चल रहा है सत्ता के संरक्षण में। जब से ये डिस्पेंसेशन जो अपने आप को भगवा कर्ण जब समाज का करने के लिए, हिंदू समाज बनाने के लिए जो चल रहे हैं, और उसमें जिस तरीके से इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है इस किस्म की एक्टिविटीज़ को, वो उसमें मतलब ये जो समाज में अराजक तत्व उसका खुल के फ़ायदा उठाएंगे ही, खेलेंगे ही, और उनके लिए कोई। अच्छा, क्या सर आपको ऐसा लगता है कि धर्म के आड़ पर सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है? देखिए, ये मेरा कहना नहीं है, मेरे मानने ना मानने की बात नहीं है। आप सामने देख रहे हो। आपने अपने संबोधन में शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन में आपने ही बताया कि किस तरीके से ये तो वायरल हो रहे हैं। ये जो उनका जो करतूतें हैं वो तो सामने दिखाई दे रही हैं। ये जो सड़कों पर जो गुंडागर्दी हो रही है, अरे ये आपने ही बताया कि ये देश संविधान से चलता है। ये देश एक नियम, इसे लॉ गवर्न सोसाइटी है ये। लेकिन अगर ये हो जाए कि कावड़ियों पर कोई लॉ लागू नहीं होता, वो एक पवित्र, माने इसके नाम पर आप कुछ भी करोगे। इसीलिए मैंने बोला कि लाइसेंस मिल गया है, दे हैव बीन गिवन ए लाइसेंस टू डू एनीथिंग। और इसमें बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि जो सच्ची श्रद्धा, अरे ये तो बल्कि भगवान के नाम पर और इसको बल्कि ज़्यादा कलंकित कर रहे हैं। इसके ऊपर तो स्टेप्स उठाने चाहिए। क्या स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए? कौन लोग हैं ये, इनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? लेकिन कोई एक्शन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार ये एक्शन लेगी तो उनको मतलब कहीं रिजेंटमेंट ना हो जाए, उनका जो मिशन है वो कहीं फेल ना हो जाए। और ये जो अच्छा सर, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है, जो कावड़िए जो भगवा वस्त्र पहन के जो कारनामे कर रहे हैं, अगर क्या ये किसी और धर्म के होते तो क्या इनके साथ भी यही रवैया होता जो अभी सरकार कर रही है? एक बात बताऊं, अब सुन लीजिए। सारे उत्पात, सारे उद्दंड सत्ता द्वारा करवाए जाते हैं। किस तरीके से आप समझिए। यही लोग मैंने सड़क पर देखा है, वो मुस्लिम जो बेचारे मतलब आज अपनी जान बचाए फिर रहे हैं, उन मुस्लिम्स को जान बचानी मुश्किल, वो बहुत ही सबड्यूड होकर रह रहे हैं। सत्ता के लोग जाके उनको बोलते चलो ताजिया निकालना, निकलो चलो, और ये बचाना और वो बचाना, ये बचाना। इनके अंदर भी जो कट्टरपंथी लोग हैं, उन लोगों को उकसा के, उन लोगों को पैसे दे के, प्रोत्साहन दे के, प्रोटेक्शन दे के गुंडागर्दी उनसे भी करवाई जाती है, और फिर बदनाम करके उनको गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड किल इट। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, ये नज़ारा तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो कह रहे हैं कि साहब हम कैसे जाएंगे, बोला चलो ढोल बजाओ, ये करो, ताजिया निकालो, जुलूस निकालो। क्या हो रहा है? सबकी अपनी आस्था और धर्म है। ये आस्था और धर्म तो मेरा माने जो भजन और भोजन जो है वो एकांत में होना चाहिए। ये इस तरीके से आज कान फाड़ डीजे बजता जा रहा है, एक्सीडेंट कर रहे हैं, शराब पी के मदमस्त हो रहे हैं। ये आस्था और धर्म है? ये आस्था और धर्म के नाम पर गुंडागर्दी है। भयंकर गुंडागर्दी समाज में रास्ता चल रही है। और ये बात सही है
कि इसके बारे में लोगों में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन लोग बाग इसीलिए कि हम कहीं, जैसे आप बार बार जो सवाल कर रहे हैं, हम कहीं धर्म विरोधी ना करार दे दिए जाएं, इसीलिए आज तमाम, वरना इनको चाहिए नहीं। सर सवाल ये उठता है कि जैसे उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी ने कांवड़ियों को नहीं किया था, लेकिन उस रूट पे कांवड़िया ना जाके दूसरे रूट पे जाते हैं, वहाँ पे लाठी चार्ज होती है, वहाँ हल्की सी मिसबिहेविंग करते हैं, वहाँ लाठी चार्ज होती है। आखिर में योगी जी को किस बात का डर सता रहा है कि जो कांवड़िया उत्पत्ति कर रहे हैं उन पर लाठी चार्ज करने में क्या आपत्ति है? क्या उनका वोट बैंक का डर सता रहा है? देखिए, वोट बैंक का सर्व डर सता रहा है, और एक बात और है कि भाई इस बात को समझते क्यों नहीं हो? जिन कावड़ियों को ये आश्वासन दे के लाया जा रहा है, उनको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, उनको कि अब तुम चलो, वो नहीं जाना चाहते हैं, तुम चलो, खाना मिलेगा, आराम मिलेगा, ऐश मिलेगी, तुम्हारे पैर दबाए जाएंगे, पुष्प वर्षाएं होंगी, उनको जब कह के लाए और फिर उनके ऊपर लाठी चार्ज हो किसी के करने से भी, तो वो फिर रिएक्शन नहीं होगा उनका। तो तुम तो हमको ये कह के लाए थे और अभी हमारे ऊपर ये कर रहे हो। तो इसीलिए जो कुकृत्य करते हैं, उस कुकृत्य को ढकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको ये डर सताएगा ही कि उनको अंदर जो एक रिजेंटमेंट पैदा होगा नौजवानों के अंदर, वो नौजवानों को बहका के तो ला रहे हैं ताकि वो, उनका ध्यान कुछ दिन के लिए बेरोजगारी से हट जाए, उनका ध्यान माँ बाप की घर में जो बीमारी, घर में जो गरीबी, घर में जो भुखमरी का आलम बना हुआ है, उससे उनका ध्यान हट जाए कुछ दिन के लिए, इसके लिए तो लाए हैं। और अगर उनमें भी रिएक्शन आ जाएगा, और ये रिएक्शन तो आएगा ही, होगा ही। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? पेट की आग बुरी होती है। एक 15 दिन 10 दिन तुम जो है उनको खाना खिला के, दान का खाना खिला के उनके जीवन की पूर्ति तो नहीं कर सकते हो, वो तो खड़े होंगे ही। लेकिन मेरा सवाल है कि जो जागरूक नागरिकों को, प्रबुद्ध लोगों को, अपने वो जो जा के गांव-गांव में उकसा के जो है ट्रक के ट्रक भर भर के इतनी भीड़ कर रहे हैं। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, छोटा सवाल है कि सर आपने एक वीडियो देखा होगा कि उसमें एक सीआरपीएफ का एक जवान है जो हमारी रक्षा के लिए अपने घर परिवार से दूर बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे देते हैं। लेकिन कुछ 8-10 लोग कावड़ियों के भेष में, कावड़िए हैं कि नहीं है हम नहीं इस बात की पुष्टि करते, लेकिन कुछ भगवे कलर के वस्त्र पहन के, और उनको इतना मार रहे हैं, पुलिस वालों को इतना मारे हैं, इतना मारे, घसीट के मारे हैं कि शायद वो अस्पताल में भर्ती होंगे, और अधमरा कर दिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये क्रिमिनल एक्ट है, इट्स ए क्राइम, और मैं फिर कहूँगा कि इसकी सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये क्राइम करने का साहस, जिसे कहते हैं ना, चोर को क्यों चोर की माँ को पकड़ो, तो ये चोर की माँ, ये जो सत्ताधारी, ये जो भगवाधारी सत्ता में बैठे हैं और वो सारे हिंदुस्तान का भगवाकरण करना चाहते हैं, इसके खिलाफ वो हैं असल अपराधी, वो हैं असल कल्प्रिट जो उनको संरक्षण दे रहे हैं। इनके खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए, और इनके खिलाफ भी होना चाहिए, इन्हें खिलाफ भी एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए कि प्रोत्साहन दे के इसको इस तरीके से पैट्रनाइज करके आप ये देश की जनता की शांति भंग नहीं कर सकते, देश में अराजकता का माहौल पैदा नहीं कर सकते। ये अराजकता की शुरुआत हो रही है, और ये लोग इस देश में बेरोजगारी का समाधान नहीं कर सकते, महंगाई का समाधान नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार का समाधान नहीं कर सकते। इनको अब अराजकता पैदा करना ही इनके लिए, और उस अराजकता पैदा करना और फिर उसको दमन के, उसको अराजकता को रोकने के नाम पर दमन चलाना, ये इनका एक पैटर्न है, सेट पैटर्न है। हर सत्ता का सेट पैटर्न यही है, जो शोषण पर आधारित है, लूट पर आधारित है, लोगों के खून चूस रही है, जो कॉरपोरेट की कॉरपोरेट के लिए है, कॉरपोरेट के पैसे से है, कॉरपोरेट की सेवक है। वो इस तरीके के ही जनता को गुमराह करके, धर्म में फंसा के, आडंबर में फंसा के, और इस अराजक माहौल पैदा करती है ताकि वो दमन का चक्र चला सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बेशकीमती समय दिया।